Class 6. Today I'm going to teach you lesson 5 in your science book, kind of materials. ठीक है, kind of materials. तो materials कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे. ठीक है, तो मटेरियल्स, अगर जो चीज़ों को अपने चारों तरफ देखोगे, थिंग्स वी सी अराउंड अस, जो चीज़ों को हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हम क्या पाएंगे? थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं मेटल्स की बनी होती हैं. ठीक है, कुछ चीज़ें किसकी बनी होती हैं? मेटल्स की बनी होती हैं, जैसे यूटेंसिल्स है, कटली है, कंटेनर्स है, मशीनरी है, ज्वेलरी है, ये सब मेटल्स के बने होते हैं. कुछ ग्लास के बने हुए मटेरियल आपको दिखाई देंगे, जैसे ग्लास है जिसको टम्बलर कहते हैं आप, जग है, बॉटल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, डोर है, विंडो पैन है, और टेबल टाइप्स हैं, माइक्रो ओवन है, माइक्रो साइंस ऑपरेटर्स है. ये सब जो है कांच के बने होते हैं, ग्लास के. वहाँ फिर प्लास्टिक की चीज़ों को भी आप अपने घरों में देखते हैं. पेन है, और शोक केस है, टिफ़िन बॉक्स है, रूलर है, बास्केट है, कैरी बैग्स है, सम ब्रांड ऑफ द शूज़ हैं, चप्पल्स हैं, बटन्स हैं, किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के. और उसके बाद यदि आप और भी चीज़ों को देखोगे अपने चारों तरफ, अपने घर में देखोगे तो लकड़ी के सामान मिलते हैं, वुड के, जैसे चेयर है, टेबल, डोर, फ्रेम, स्टोरेज, सेल्फ, ये सब है. फाइबर भी पाओगे आप, फाइबर और रेशों के बने हुए, जैसे क्लोथिंग मटेरियल है, गारमेंट है, सीट्स है, कर्टेन है, डस्टर है, वाइपर, ये सब किसके बने होते हैं? वाइपर्स के. ठीक, फाइबर के. ठीक है, तो आप अपने चारों तरफ भी 5 प्रकार के मटेरियल को आप देखते हैं. मेटल देखते हैं, ग्लासेस देखते हैं, प्लास्टिक देखते हैं, वुड देखते हैं, और फाइबर देखते हैं. ठीक है, यदि इनको जो है कैटेगराइज किया जाए, ठीक है, तो कम से कम 2 बड़े भागों में हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, थिंग्स मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, जो चीज़ें जैसे एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी होती हैं वह चीज़ें, और एक चीज़ें जो है एक ही मटेरियल की बनी होती है. एक ही मटेरियल की बनी हुई ये सारी चीज़ें होंगी. मेटल्स है, मेटल के बने हुए चीज़ें जैसे यूटेंसिल्स है, एक ही मटेरियल के बना है. ठीक है, और जो एक से ज़्यादा मटेरियल जिसमें लगते हैं, जैसे साइकिल है, साइकिल में देखो तो साइकिल कई मटेरियल, प्लास्टिक भी है उसमें, रबर भी है उसमें, और मेटल भी है उसमें. ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो साइकिल में बहुत सारे मटेरियल एक साथ मिले होते हैं. तो ये बॉडी मेड फ्रॉम स्टील, सीट मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड फोम. ठीक है, तो सीट उसकी बनी होती है, प्लास्टिक और फोम की बनी होती है. ऐसे कुक वेजिटेबल देखो, आज जो खाने, जो पकी हुई सब्जी है, पकी हुई सब्जी में क्या क्या होता है? उसमें आप साल्ट पाओगे, वेजिटेबल पाओगे, स्पाइसेस पाओगे, वाटर पाओगे, बटर पाओगे, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, अब अगर जो हम ग्रुपिंग करें मटेरियल की, जितना मटेरियल दुनिया में पाया जाता है उसको कैटेगराइज करें, तो 2 प्रकार से आप इनको कैटेगराइज, कम से कम 2 प्रकार से आप कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला कैटेगरी है मटेरियल की ग्रुपिंग थिंग्स ऑन बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी. कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पर चीज़ों को ग्रुप में डिसाइड करना कि कौन चीज़ कौन से ग्रुप में जाएगा. जैसे हर चीज़ के कॉमन प्रॉपर्टीज होती है. कॉमन प्रॉपर्टीज मतलब विशेष गुण होते हैं. ठीक है, तो मटेरियल के जो मेटल्स होते हैं, मेटल के अलग गुण होते हैं, प्लास्टिक के अलग गुण होते हैं. ठीक है, तो ग्लासेस के अलग गुण होते हैं. तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो. तो प्रॉपर्टीज के आधार पर जो है मटेरियल्स को हम अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है, मेटल्स की क्वालिटी जो रखने वाले हैं मेटल की कैटेगरी में रख देते हैं, प्लास्टिक की क्वालिटी रखने वाले प्लास्टिक की कैटेगरी में रख देते हैं. ठीक है, तो ये इस आधार पर, कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं. दूसरा है ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज. उनके उपयोगिता के आधार पर भी हम
क्या कर सकते हैं, उनको ग्रुप में कर सकते हैं। यदि हम उपयोगिता के आधार पर ग्रुपिंग ना करें, ठीक है, तो हम ढूंढते रहेंगे, चीज़ों को नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सुपरमार्केट, यदि आप गए हो सुपरमार्केट में, सामान ढूंढना क्यों आसान है, इतना वैरायटी ऑफ हजारों माल रहता है, इसमें सामान रहता है। अगर जो एक साथ मिक्सअप कर दिया जाए तो आप कोई चीज़ ढूंढ पाओगे, शायद नहीं ढूंढ पाओगे। जो आपको आगे दिखाई देगी वही दिखाई देगी, ठीक है। इसीलिए क्या है, आपने देखा होगा सेक्टर वाइज बाकायदा वो प्लान बना देते हैं कि फला सेक्टर में क्या चीज़ होगा। फूड आइटम की जगह पर रख देते हैं, ठीक है। आइटम ऑफ फूड है, सॉप है और डिटर्जेंट है, एक साथ रख देते हैं, ठीक है। फूड आइटम एक साथ, सॉप और डिटर्जेंट एक साथ रखते हैं, और जितना ऑयल है और डेयरी प्रोडक्ट है एक साथ रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स एक साथ रखते हैं, चॉकलेट है और टॉफ़ी है एक साथ रखते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल एक साथ रखते हैं, ठीक है। ये अलग अलग मतलब रखा जाता है। इससे क्या होता है, सामान को ढूंढने में आसान हो जाता है, ठीक है। अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ थिंग्स जो है देखा जा सकता है वो लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी आप जाइए तो लाइब्रेरी में कई प्रकार की बुक्स होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ बुक्स होती हैं साइंस पे आधारित, तो साइंस सेक्शन में साइंस की बुक्स मिलती हैं। कुछ लिटरेचर बुक होती हैं तो लिटरेचर वाले सेक्शन में लिटरेचर की बुक रख देते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की बुक हिस्ट्री वाले सेल्फ में रखते हैं, फिर हिस्ट्री है, फिक्शन है, ये सब एक साथ रखते हैं। पॉलिटिक्स की किताबें एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी में इस तरह से निर्धारण करना, ग्रुपिज्म करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ग्रुप ना बने तो फिर हमारा लाइफ बहुत ही कठिन हो जाएगा, हमारा समय बहुत बर्बाद होगा। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग क्या है कि इससे हमारी प्रॉब्लम कम हो जाती हैं, ठीक है। ग्रुपिंग मेक्स ईजियर, ठीक है। ये क्या हो जाता है, चीज़ों को ईजियर टू फाइंड थिंग्स, ठीक से। ग्रुपिंग से चीज़ें ढूंढना आसान हो जाता है। इफ द ऑब्जेक्ट आर स्कैटर्ड हैप्पैज़र्डली, यदि चीज़ें इधर उधर बिखरी होंगी, इट में बिकम प्रॉब्लम, तो समस्या बन सकती है। टू प्लेस योर हैंड ऑन द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट इमीडिएटली, कि जल्दी से आप जो चीज़ आप चाहते हैं उसे पाएं, उस पर हाथ रखना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए ग्रुप बनाना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप अपने घर में जो इमरजेंसी लाइट है या टॉर्च है, टॉर्च को कहाँ रखते हैं, एक फिक्स जगह पर रखते हैं। टॉर्च की लाइट अगर जो चली जाए, अचानक कोई दिक्कत आए तो हमको अंधेरे में उस जगह पर हाथ डालेंगे तो हमको टॉर्च मिल जाएगी। तो टॉर्च इस तरह से रखा जाता है। तो एक उचित स्थान पर उचित चीज़ों को उचित स्थान पर रखा जाता है, जिससे चीज़ें हमको आसानी से मिल जाए, हम लोकेट कर सकें, ठीक है। पॉसिबल टू लोकेट, ठीक है, इनको लोकेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। नाउ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल्स को जब हम प्रॉपर्टीज़ के आधार पर डिवाइड करें, अलग करें, उसके ग्रुप में करें, तो हमको इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। तो मेटल्स की कैटेगरी में आने वाले जितने भी चीज़ें होंगी वो गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर मतलब अच्छे चालक होते हैं। आप एक सिरे को, मेटल का कोई भी मेटल, एक सिरा गर्म करोगे, दूसरे सिरे पर गर्मी अपने आप पहुंच जाएगी, वो दूसरा सिरा अपने आप हीट हो जाएगा। जैसे खाना बनाते समय आप देखिए, आपकी मम्मी जो है चम्मच का इस्तेमाल, चिमचा का इस्तेमाल, करछुल का इस्तेमाल करते हैं ना। तो स्पून्स का जो इस्तेमाल करते हैं, स्पून आप थोड़े समय तक इस स्टोव पर रख दीजिए, हैंडल आप पकड़े रहिए, और कुछ समय के बाद आपको हैंडल पकड़ना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि क्या है, हीट क्या है, एक सिरे से वन एंड से दूसरे एंड तक अपने आप ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है।
इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक कोने पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली लगा दिए, करंट लगा दिए, दूसरे जगह दूसरे कोने पर सडनली इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर। और दूसरी चीज होते हैं ये लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस, लस्ट्रस में शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। तो मेटल्स क्या हैं? पहली क्वालिटी मेटल्स की शाइनिंग, ये लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, हार्ड, स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होते हैं। दूसरा क्वालिटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तीसरा अगर जो प्रॉपर्टी अगर जो देखा जाए, कैन बी हीटेड टू हाई टेम्परेचर, इनको हीट करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। और आर मैलेबल, कैन बी बीटन इनटू सीट, ये मैलेबल होते हैं अर्थात इनको पीट करके पतली सीट भी बनाई जा सकती है। हर मेटल को पतला किया जा सकता है, ठीक है। और दे आर डक्टाइल, ठीक है, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इनको डक्टाइल करके मतलब इनको मोड़ करके खींच करके वायर के रूप में, तार के रूप में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। सम मेटल्स आर मैग्नेटिक, कुछ मेटल होते हैं मैग्नेटिक होते हैं, जैसे आयरन है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ठीक है। ये तीन मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी मैग्नेट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है, या मैग्नेट से चिपक जाते हैं, ठीक है। निकल भी चिपक जाएगा, कोबाल्ट भी चिपक जाएगा और आयरन भी चिपक जाएगा, ठीक है। दे आर अट्रैक्टेड टू आवर मैग्नेट, ठीक है। और ग्लास की प्रॉपर्टी को अगर जो देखा जाए तो ग्लास क्या होते हैं, ये भी शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। ग्लास भी लस्ट्रस होता है लेकिन ये स्मूथ होता है, उतना हार्ड नहीं होता है, और ये इस चिकना होता है, ठीक है। और हार्ड भी होता है। ग्लासेस दो प्रकार हैं, सॉफ्ट और हार्ड भी होते हैं कुछ ग्लास। और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। नॉन फ्लेक्सिबल मतलब मोड़ दो या खींच दो तो संभव नहीं, खींचोगे मोड़ोगे तो टूट जाएगा ग्लास, ठीक है। एंड ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब भंगुर होते हैं, बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। कैन बी पाउडर ऑन क्रशिंग, इनको क्रश करके पाउडर बनाया जा सकता है। इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। नॉन कंडक्टर होता है मतलब ये कांच में बिजली और हीट एक किनारे से दूसरे किनारे नहीं जाती है। एक सिरे को गर्म करो, दूसरा सिरा कांच का गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो एक सिरे पर आप बिजली का करंट लगाइए तो दूसरे सिरे पर नहीं जाती, इसलिए बल्ब देखो तो आप कांच का बना होता है, ठीक है। ओके। इन हीटिंग कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप, गर्म करके इनको हम किसी भी मोल्ड में, किसी भी आकार में हम मोल्ड कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, ठीक है। और ग्लासेस की और क्या क्वालिटी होती है? ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीन्स आप इनमें से एक इस पार से उस पार आसानी से देख सकते, जो चीज़ इस पार से उस पार दिखाई दे उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। एंड इट इज मेड इनटू मिरर, वी सी आउट इमेज इन ए मिरर, इनसे हम मिरर भी बना सकते हैं, ठीक है। मिरर भी बना देकर जो हम कांच को एक तरफ पॉलिश करते हैं तो ये मिरर का काम कर देता है, ठीक है। ये शीशे का काम करता है, ठीक है। आयना का काम करता है। और प्लास्टिक देखो, प्लास्टिक की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्लास्टिक देखा होगा तो आपने देखो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और मे बी फ्लैट ऑन वाटर, ये पानी पे तैरता भी है, ठीक है। बटन्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक सिंक इन वाटर, लेकिन जो बटन बने होते हैं प्लास्टिक के वो वाटर में सिंक कर जाते हैं। क्यों सिंक कर जाते हैं? इसका वजह यह है कि बटन का जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण से वो जल्दी डूब जाते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक पानी में तैरते हैं, ठीक है, लेकिन बटन हैं और कुछ प्लास्टिक हैं जो पानी में डूब जाते हैं, और डूबेगा वही मटेरियल पानी में जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, ठीक है। कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप,
ठीक है। और प्लास्टिक को किसी भी शेप में आप मोल्ड कर सकते हैं। अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इस पार से उस पार इसमें नहीं जाती, एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जाती। इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ पर ज्वाइंट होता है वो प्लास्टिक से ज्वाइंट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर हो या आपके जो प्लग बनते हैं देखो सब प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। और इसीलिए प्लग प्लास्टिक के बने होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट ना करें, ठीक है। कैच फायर ऑन हीटिंग, ये जो है प्लास्टिक बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है। सब प्लास्टिक आर ट्रांसपेरेंट, कुछ प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ होते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। कुछ तो आर पार दिखाई देते हैं लेकिन कुछ आर पार नहीं दिखाई देते हैं, वो चमकते तो हैं लेकिन जैसे आप विंडो है आपके घर की, कुछ विंडो होते हैं जो आर पार आप देख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर विंडो जो आपके घर में लगी होती हैं कांच की वो आर पार दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और ओके फाइबर अगर जो देखा जाए तो लाइट इन वेट होता है, यानी वजन इसका बहुत हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो फाइबर सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और लाइट इन वेट होता है। स्ट्रांग एनफ टू बी हेल्ड टुगेदर, लेकिन इतना स्ट्रांग होता है कि एक साथ फाइबर बना रहता है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और फाइबर भी इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। कैचेस फायर इजली, फाइबर आग को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है ना। ओके, टेस्ट योर लर्निंग नाउ आउटकम, आप टेस्ट कर सकते हो कितना सीखा आपने। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, ये क्वेश्चन आप लिख डालिए, ठीक है। लिस्ट सम कॉमन मटेरियल ऑफ व्हिच डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड, कुछ मटेरियल बताइए जिससे डिफरेंट मटेरियल बनते हैं, ठीक है। जैसे मेटल है, प्लास्टिक है, वुड है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यूज्ड इन योर राइटिंग, ठीक है। राइटिंग पेन, जो राइटिंग पेन है उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, सोचिए और लिखिए, इसमें हम नहीं बताने जा रहे, ठीक है। इन द किचन डू यू फाइंड एनी ऑब्जेक्ट ऑफ सम यूज, सेम यूज और डिफरेंट यूज, ठीक है। आपके किचन में आप देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट है जो एक ही काम में उपयोग होता है, या और कुछ आइटम होंगे जो अलग अलग कामों में उपयोग होते हैं, जैसे ईटबुल थिंग्स है, यूटेंसिल्स है, बर्नर है, गैस है, एट्सेट्रा है। इनको अगर जो आप देखिए आपके किचन में पाए जाते हैं, मिलते हैं, तो ये किचन में ये कौन कौन से आइटम हैं आपको देखना है जो से एक ही यूज उनका होता है, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा यूज नहीं है। और लेकिन कुछ आइटम होंगे जिसके कई यूज हैं, जैसे मान लिया जाए प्लेट है, ठीक है। प्लेट आपके किचन में, तो प्लेट के कई यूज हो सकते हैं, उसमें आप खा भी सकते हैं और क्या कर सकते हो, उसे कोई चीज़ उसमें रख भी सकते हैं, ठीक है, गुड। और गैस का क्या काम है, गैस सिलेंडर का काम जलना है खाली, ठीक है, आग को गैस प्रोवाइड करना जिससे वो बर्नर जले, और उसका कोई तो काम है नहीं। ओके, तो इस प्रकार से देखना है आपके किचन में कौन सी चीज़ जो है एक ही पर्पज़ के है और कौन कौन सी चीज़ डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज होती है, ठीक है। बिसाइड बुक्स व्हाट आर अदर मटेरियल फाउंड इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स के अलावा क्या क्या पाया जाता है, गुड क्वेश्चन है, ठीक है। कभी लाइब्रेरी जाओगे तो क्या क्या मिलेगा लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में कंप्यूटर मिलेगा, ठीक है, बुक्स तो मिलेंगे ही, और वुड भी मिलेगा, लकड़ी के सेल्फ बने मिलेंगे, ग्लासेस के सेल्फ बने मिलेंगे, ठीक है। तो तमाम चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी में आपको मिलेंगी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक द कंप्लीट द चार्ट, ठीक है, ये चार्ट को कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। पहला जैसे विंडो है तो विंडो किसका बना होता है, वुड फॉर फ्रेम एंड ग्लास फॉर पैन। ऐसे बाइसिकल जो है किसकी बने, कुकर किसका बना होता है बताइए, कुकर
मेटल का, और क्या हैंडल इसकी क्या बनी होती है, हैंडल पे क्या लगा होता है, प्लास्टिक, ठीक है। तो इट इज़ मेड ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक, ठीक है। हैंडल्स एंड वाल्व जो होती है इसकी प्लास्टिक रबर की होती है। तो प्लास्टिक और रबर प्लास्टिक रबर और मेटल का प्रयोग होता है, प्लास्टिक मेटल एंड रबर, ठीक है। जैसे शूज़ के बारे में यहाँ लिखा है, लेकिन अम्ब्रेला किसका बना होता है, अम्ब्रेला में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, प्लास्टिक, गुड, और आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पिन प्लग जो है वो उसमें देखो तो प्लास्टिक होता है और मेटल होता है, ठीक है, प्लास्टिक और मेटल होता है। ऐसे इलेक्ट्रिक टेबल देखो, इलेक्ट्रिक केबल देखो तो इलेक्ट्रिक केबल में मेटालिक वायर कोटेड विद प्लास्टिक होता है, ठीक है। ऐसे टेलीविज़न सेट क्या है, टेलीविज़न प्लास्टिक है, नो, प्लास्टिक भी है और कुछ पार्ट उसमें मेटल का भी होता है, ठीक है, गुड। और जो भी आपको समझ में आए एक मटेरियल और लिख लीजिए। टिम्बलर जो है, ग्लास इज मेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल एक्सेप्ट फाइबर, ठीक है। ग्लास जो है फाइबर के अलावा सारी चीज़ों से बनता है, कांच से बनता है ग्लास, और ग्लास से भी ग्लास बनता है, ठीक है, गुड। ओके, तो ये सब आप करिए और आगे हम बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ा था मटेरियल की, वो क्या है, अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस, उनका जो दिखाई देना है वो दिखते कैसे हैं, तो लस्टर होता है या डल होते हैं, ठीक है। तो मटेरियल जो है दो प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ शाइनिंग मटेरियल दो प्रकार के होंगे, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस, ठीक है, चमकदार और डल, ठीक है, ये होते हैं दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, ठीक है। और नॉन लस्ट्रस मटेरियल में क्या क्या आते हैं, वुड है, रबर है और पीस ऑफ रॉक है, ये सब नॉन लस्ट्रस आते हैं, चमकते नहीं हैं। लेकिन बाकी मटेरियल देखा जाए, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, दे हैव देयर ओन लस्टर, ठीक है, ओके। मटेरियल जो है हार्डनेस के आधार पर अगर जो देखा जाए तो मटेरियल दो प्रकार के हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट, मुलायम भी होते हैं और कठोर भी होते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल दो प्रकार के हो गए, हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। रॉक्स, आयरन, मैनी मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, लेकिन डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन टू अस। अब एक सवाल हम अलग से पूछेंगे एग्जाम में, याद रखिएगा, हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, डायमंड, ठीक है। डायमंड सबसे कठोर मटेरियल है जो जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है। हार्ड मटेरियल में भी जो हार्ड मटेरियल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, सबसे पहली चीज़ उनकी क्वालिटी क्या, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल में विच ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस आर पाउडर व्हेन हैमर्ड, जब आप इन पर हथौड़ा चलाते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं भंगुर या ब्रिटल। और ये होते हैं मैलेबल मीन्स which spread into sheet or foil when heated, ये जो है सीट या फॉयल में बदल जाते हैं जब इन्हें गर्म किया जाता है, ठीक है। इनको सीट भी बना सकते हैं और वायर भी बना सकते हैं इनको, ठीक है, या फॉयल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये माइलेबल होते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब ड्रॉन इनटू थिन लॉन्ग वायर, ठीक है, ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर, इसको डक्टाइल कहते हैं। जब कोई चीज़ लंबी और पतले तार के रूप में खींच करके बनाया जा सके तो उसको कहते हैं डक्टाइल, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, डक्टाइल, ठीक है। आयरन इज यूज्ड इन स्ट्रेंथनिंग द ऑफ ब्रिजेस एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आयरन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ब्रिज बनाने में
और बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में आयरन का इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग बीम्स एंड गर्ड्स मेड फ्रॉम आयरन आर यूज इन इंडस्ट्री। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बीम है, गर्डर्स है, ये सब इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं जो आयरन के बनते हैं। सल्फर एंड साल्ट कैन बी पाउडर, सल्फर और साल्ट आसानी से पाउडर किया जा सकता है। मटेरियल सच एज वुड, रबर एंड फाइबर आर सॉफ्ट। ठीक है, अ वुड कैन बी प्रेस्ड अ लिटिल, रबर कैन बी प्रेस्ड ए लिटिल मोर देन वुड। ठीक है, तो देखा जाए रबर को तो प्रेस किया जा सकता है, वुड को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा भी वुड को प्रेस दबा नहीं सकते, लेकिन हल्का फुल्का दब जा सकता है। ठीक है, बहुत प्रेशर दिया जाए तो। फाइबर बहुत आसानी से प्रेस और कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, स्मूथ और रफनेस के आधार पर मटेरियल देखा जाए। ठीक है, इनका और तो इस कुछ मटेरियल रफ होते हैं, कुछ स्मूथ बहुत चिकने होते हैं। ठीक है, जैसे प्लेन शीट ऑफ ग्लास कैसे लगती है, शीट ऑफ ग्लास जो आपके टेबल पर होती है वो बहुत चिकनी होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, टाइल्स कैसे होते हैं, टाइल्स ऑफ द फ्लोर वो भी चिकने होते हैं, मार्बल चिकना होता है। ठीक है, तो ये सब हैं स्मूथ मटेरियल में आते हैं। और रफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जो खुरदरे होते हैं, जिनकी सतह जो है, सरफेस जो है अनइवन होती है, मतलब एक जैसी नहीं होती है। तो जैसे सैंड पेपर है, सैंड पेपर आप देख रहे हो, जानते हो सैंड पेपर, सैंड पेपर जिसको रेगमाल कहते हैं ना, उसको रगड़ करके चीज़ों को, जैसे साइकिल का पंचर बनाने वाले को देखा होगा, उसके पास सैंड पेपर होता है, पंचर बनाने से पहले ट्यूब पर वो रगड़ता है उससे। ठीक है, तो जो रगड़ने वाला पेपर होता है उसको आप सैंड पेपर कहते हैं। ठीक है, तो सैंड पेपर देखो तो वो रगड़ने का काम क्यों आता है, क्योंकि वो रफ होता है, खुरदरा होता है। ठीक है, ओके। बार्क अगर जो देखो पेड़ों की, वो कैसी होती है, पेड़ों की जो छाल है, बार्क, बार्क मीन्स पेड़ों की छाल, वो भी देखा जाए तो रफ होती है। ठीक है, और सम मटेरियल एज सैंड एंड डस्ट आल्सो गिव अस फीलिंग ऑफ रफनेस। डस्ट और सैंड भी जो है हमको बिल्कुल बड़े रफ लगते हैं। ठीक है, ओके। देन विजिबिलिटी के आधार पर, विजिबिलिटी के आधार पर जो मटेरियल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, आपको पढ़ा चुके हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दूसरा होता है ट्रांसलेंट, और तीसरा होता है ओपेक, ओपेक मटेरियल। ठीक है, तो विजिबिलिटी के आधार पर मटेरियल कितने होंगे, तीन प्रकार के, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट एंड ओपेक। अब ये तीनों में डिफरेंस देख लीजिए। ट्रांसपेरेंट तो आपको मैं बता चुका हूं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे सच ऑब्जेक्ट आर, सच ऑब्जेक्ट थ्रू देम वी कैन सी। ठीक है, थ्रू देम वी कैन सी, उनके द्वारा हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, when we place against light we are able to see light through them, यदि लाइट के सामने रख दिया तो लाइट देख सकते हैं। इवन द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ विजिबल थ्रू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अगर जो दूसरे साइड में मटेरियल रखा है तो वो भी दिखाई दे जाता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे ग्लास है, सम प्लास्टिक है, वाटर है, ग्लिसरीन है, ये सब कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं कि एक किनारे पर रखा है, इस किनारे से देख सकते हैं आप। ट्रांसलेंट होते हैं वह मटेरियल जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पासेस थ्रू, जो बहुत कम मात्रा में लाइट उससे बाहर निकलती है, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेंट। ठीक है, ऑयली वाइट पेपर आपने देखा, पर पेपर आप लीजिए, वाइट पेपर लीजिए और वाइट पेपर पर तेल उड़ेल दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल दीजिए, तो तेल जब आप डाल दोगे तो देखोगे कि वो पेपर जो है, जो जहाँ जहाँ तेल फैला है वो ट्रांसलेंट हो गया। ठीक है, यानी दूसरे तरफ देखोगे तो हल्का हल्का दिखाई देगा, पूरा नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी हल्का हल्का दिखाई देगा। तो इस ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेंट। और जिसमें सब कुछ दिखाई दे जाए आर पार,
तो उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ओके। मिल्क अगर जो देखा जाए तो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और फ्रॉस्टेड ग्लास जो बनते हैं, खिड़कियों के ग्लास, वो भी अगर जो देखा जाए तो भी वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, सर्टेन प्लास्टिक्स आल्सो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ओपेक मटेरियल के, ओपेक मटेरियल डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, ओपेक मटेरियल उनके द्वारा लाइट पास नहीं करने देता है। जैसे वुड है, मेटल है, राख है, वाल है, ये सब क्या है, ये सब क्या ओपेक मटेरियल है। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द अदर साइड, जो दूसरे साइड में ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं उसके द्वारा हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए इनको हम ओपेक मटेरियल कहते हैं। गुड एंड बैड कंडक्टर, कंडक्टर के बेसिस पर मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। ठीक है, यानी जिसमें बिजली और हीट आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाए तो उसको कहते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिसमें बिजली, करंट और क्या नाम है, हीट एक इस पार से उस पार ना जाए तो उसको कहते हैं बैड कंडक्टर। ठीक है, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, कॉक है, कर्टेन है, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर हैं। ठीक है, गुड। नाउ ये चीज हो गया। अब आप ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब है कंबस्टाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, कंबस्टाइल मतलब जलने वाले। ठीक है, जो आसानी से जलने वाले, जो जलन के आधार पर। ठीक है, मटेरियल देखा जाए तो कुछ होते हैं जो बहुत आसानी से जल जाते हैं, उनको कहते हैं कंबस्टाइल, combustible substance, they catch fire when heated on flame। जब इनको फ्लेम पे हीट किया तो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, इनको हम कहते हैं कंबस्टाइबल। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक बहुत कंबस्टाइबल है, तुरंत आप फ्लेम के पास लाइए पिघल जाएगा, जलने लगेगा। फाइबर उसके पास लाइए आग के पास, तुरंत जलने लगेगा। और पेपर तुरंत जलने लगेगा। ठीक है, तो ये है कंबस्टाइल। और व्हाट अबाउट केरोसिन, केरोसिन, पेट्रोल या अल्कोहल, दे आर हाईली कंबस्टाइल। ठीक है, ये बहुत ही कंबस्टाइल होते हैं, बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। कंबस्टाइल मीन्स बहुत ज्वलनशील को कहते हैं, जो जलने योग्य हो, आसानी से आग पकड़ ले, उसको कंबस्टाइल कहते हैं। तो ये वर्ड सवाल आएगा आपका एक्सरसाइज में। कंबस्टाइल, 3 कंबस्टाइल प्रोडक्ट लिए तो केरोसिन लिख सकते हो, पेट्रोल लिख सकते हो, लिक्विड लिख सकते हो, ये कंबस्टाइल है। नाउ लेट्स सी फ्लोटेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मतलब तैरना। तैरने के आधार पर 2 प्रकार के मटेरियल होंगे, एक तो फ्लॉट करता है, दूसरा सिंक कर जाता है। ठीक है, सिंक मतलब डूबना, फ्लॉट मीन्स तैरना। तो कुछ मटेरियल तैरते हैं, कुछ मटेरियल सिंक कर जाते हैं। सिंक करने वाले मटेरियल जो होते हैं उनकी खासियत होती है कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी, उनका वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, मास जो है उनका ज़्यादा होता है, इसलिए वो सिंक कर जाते हैं। ठीक है, और कुछ जिनकी डेंसिटी कम होती है वो अपना तैरते रहते हैं। तो ये डिपेंड्स अपॉन फ्लोटेशन और सिंकिंग इज डिपेंड अपॉन कुछ क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, फ्लोटेशन डेंसिटी पर। ठीक है, मटेरियल की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। नाउ सॉल्युबिलिटी के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता के आधार पर देखोगे तो मटेरियल 2 प्रकार, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ठीक है, एक मटेरियल होता है सॉल्युबल होता है, दूसरा इनसॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबल जो पानी में पूरी रीति से घुल जाए उसको सॉल्युबल कहते हैं। जैसे शुगर है, शुगर सॉल्युबल है, साल्ट सॉल्युबल है।
और इनसॉल्युबल कुछ सब्सटेंस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, जो पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं? बहुत सारे मटेरियल हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे आपका तेल को पानी मिलाओ घुलेगा? नहीं मिलेगा, अल्कोहल है। ठीक है, सिमिलरली सम लिक्विड मिक्स विद वाटर एज सम डू नॉट। अल्कोहल एंड वाटर कैन मिक्स अप। ठीक है, अल्कोहल वाटर एक साथ मिल सकते हैं, ऑयल और वाटर एक साथ नहीं मिल सकते हैं, तो इनको कहते हैं इनसॉल्युबल। वाटर आप वो पानी में अगर जो तेल डालेंगे तो तेल ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस दोनों की डेंसिटी एक जैसे नहीं है, दोनों के नेचर एक जैसे नहीं है। अब मटेरियल जो है उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होंगे, एक होता है माइसेबल और एक होता है इमाइसेबल लिक्विड। ठीक है, माइसेबल लिक्विड होता है जो मिल जाता है। ये दो लिक्विड एक साथ मिला दीजिए मिल जाएंगे, सेपरेट नहीं कर सकते। इमाइसेबल मटेरियल दोनों चीज़ों दो लिक्विड एक साथ मिला दीजिए फिर भी एक चीज़ को आसानी से अलग कर सकते हैं, इसलिए वो इमाइसेबल से तेल है और पानी में गिर जाए तो क्या होगा? तेल घुलेगा? नहीं घुलेगा, पानी में तेल तैरता रहेगा, आप आसानी से उसे अलग कर सकते हैं। कई बार होता है टैंकर्स जो तेल के होते हैं वो समुद्र में फट जाते हैं और समुद्र में पानी तैरता तो वो तेल तैरने लगता है और लोग जाकर के उसको गैलन्स तेल इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसका मतलब इसका कारण यही है कि वह तेल क्या है? इमाइसेबल होता है, इमाइसेबल होता है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ठीक है, अब आप देखेंगे गैसों की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, पानी में गैस किस तरह से घुलते हैं, कौन कौन से गैसेस हैं जो घुली होती हैं पानी में। ठीक है, तो आपने देखा होगा गैसेस आर पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। जो गैसेस होती हैं वो पूरी रीति से सॉल्युबल नहीं होते लेकिन पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर हेल्प्स एनिमल इन ब्रीथिंग। जो पानी में ऑक्सीजन होता है तो वो मनुष्य को, जानवरों को क्या करता है? सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, गुड। और देखो यहाँ पर फिजी ड्रिंक अगर जो देखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन इट, तो फिजी आप पीते हो, फिजी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती खुली रहती है। ठीक है, तो ये रहा आपका मटेरियल्स की क्वालिटी और उनके कैटेगराइजेशन, किस आधार पर हम किसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की कॉमन प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को ग्रुप में बनाना। ठीक है, इन जनरल वे मटेरियल में बी ग्रुप्ड एज थिंग्स मेड फ्रॉम वुड, मेड फ्रॉम मेटल, मेड फ्रॉम ग्लास, मेड फ्रॉम रबर, मेड फ्रॉम फाइबर, मेड फ्रॉम सिरामिक, मेड फ्रॉम प्लास्टिक, मेड फ्रॉम ऑयल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। These grouping helps traders in arranging their groceries in accordance with the specific property of material. There are another way of grouping material or classifying material such as, एक और तरीका है जिससे मटेरियल को आप क्लासीफाई कर सकते हैं या ग्रुप में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सारे दुनिया की सारे मटेरियल 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, कुछ चीज़ें सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं। सारे मटेरियल को इन 3 आधार पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हार्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं और प्लास्टिक, इलास्टिक या हार्ड होते हैं। ठीक है, और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक होते हैं, गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक होते हैं।
ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। तो मटेरियल कई प्रकार के, माइसेबल, इमाइसेबल है, और डेंसर और लेंस डेंसर होते हैं, गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। गुड। तो ये रहा आपका लेसन क्लासिफिकेशन तो मटेरियल की। इन वर्ड ऑफ साइंस द ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? In the world of science, the grouping of material on the basis of their properties. Grouping of material on the basis of their properties is called classification, ठीक है। गुड। तो ये एक्सरसाइज आप कर डालिएगा। ये रहा वीडियो। एक्सरसाइज के लिए हम अगला वीडियो जो है PDF डाल देंगे, और ये PDF में आप तब तक के आप क्या करेंगे, ये जो न्यू टर्म्स हैं इनको आप याद कर लेंगे, लिख डालेंगे कापी में, ठीक है। ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स ब्रेक इजली। बैड कंडक्टर, ए मटेरियल व्हिच डज नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। ये लिखिए। कंबस्टाइबल लिखिए, और डेंस का मतलब लिखिए, डक्टाइल का मतलब लिखिए, डक्टाइल और इलास्टिक, ठीक है। ग्लेज्ड, ये है ग्लेज्ड। ग्लेज्ड में कोटेड विद शाइनी मटेरियल लाइक सिरामिक। देन गुड कंडक्टर और इंसुलेशन। गुड कंडक्टर मटेरियल व्हिच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या कहेंगे? गुड कंडक्टर। इंसुलेशन जिसको कहेंगे कोटिंग ऑन द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द मटेरियल व्हिच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोट इंसुलेशन समझते ही हो कि जो गुड कंडक्टर वाले जो आइटम होते हैं उसके ऊपर जो मटेरियल लगा दिया जाता है कि करंट इसमें न जाए, उसको कहते हैं इंसुलेशन, ठीक है। लस्ट्रस मीन्स शाइनी, ठीक है। ये वर्ड लिख डाले, लस्ट्रस। मटेरियल, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल इज द सब्सटेंस विच इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स। माइलेबल क्या होता है? व्हिच स्प्रेड व्हेन बीटन, ठीक है। माइलेबल व्हिच स्प्रेड व्हेन बीटन, ठीक है। जब आप उसको पीटते हैं तो वो बढ़ता है लम्ब, ठीक है, उसको कहते हैं ये माइसेबल। माइसेबल क्या होता है? लिक्विड which gets mixed with water is miscible, ठीक है। ओपैक, ये वर्ड नया होगा आपके लिए। ओपैक, ओपैक क्या होता है? ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट डज नॉट पास, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू से लाइट पास नहीं होती उसको ओपैक कहेंगे, ठीक है। जैसे वुड है, वुड क्या है? ओपैक है। सॉल्युबल, सब्सटेंस विच इन सॉल्युबल is in water from the transparent solution with water, ठीक है। तो सॉल्युबल क्या होते हैं? सब्सटेंस विच इज सॉल्युबल इन द वाटर, जो सब्सटेंस पानी में घुल जाता है, एंड फॉर्म्स ए ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन, और ये पारदर्शी सोल्यूशन बना देता है, तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबल, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या? ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट पास, ठीक है। ट्रांसलेंट, ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट में पास पार्शली लाइट पास करती है, तो उसको क्या कहते हैं आप? ट्रांसलेंट, ठीक है। ये रहा लेसन आपका कंप्लीट। लेसन 5 आपके साइंस की बुक में, इसको आप तैयार कर डालिए, और लेसन 8 तक आपके यूनिट टेस्ट में आएगा, ठीक है। So this is lesson 5, kind of material you have completed now. Thank you. God bless you.